Hello everyone. Today we will study NCERT Geography Class 7 Chapter First Environment. सबसे पहले हम लोग समझेंगे इन्वायरमेंट होता क्या है, पर्यावरण क्या है. एनीथिंग लाइक लिविंग एंड नॉन लिविंग अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट. हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें लिविंग हो या नॉन लिविंग मौजूद है वो क्या है, पर्यावरण का एक हिस्सा है. जस्ट लाइक रिवर, ट्रीज़, एनिमल्स, ये सारे पर्यावरण के पार्ट्स हैं. ओके. सबसे पहले इन चैप्टर फर्स्ट इन्वायरमेंट में हम लोग एक छोटी सी स्टोरी देखेंगे स्टार्टिंग में. आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, ही नोटिस दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप. उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी. पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मेनी फ्लैट्स विल बी कंसिडर्ड देयर. लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी. रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर. रवि को ऑलमोस्ट आँख में उसके आंसू आ गए. When he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घासें, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से क्या होता है, आंसू छलक आते हैं. ओके. ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट. उसने ये बातें अपने क्लासमेट से बताई. In the assembly, the principal too sadly observed. असेंबली में प्रिंसिपल बहुत उदासी से कहा, सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग. देखो कैसे हमारा इन्वायरमेंट बदल रहा है, चेंज हो रहा है. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर. क्लास में रवि ने टीचर से पूछा, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट. पर्यावरण क्या है. वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर. टीचर ने क्या कहा, जो भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हो वो क्या है, पर्यावरण का एक पार्ट है. रवि थॉट ए लॉट. रवि कहने लगा, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. रवि ने क्या कहा कि स्कूल की बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासरूम, इवन माई फ्रेंड्स, ये सारे इन्वायरमेंट का पार्ट है. यस सेड द टीचर. टीचर ने कहा, हाँ, बट वेट, लेकिन रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. कुछ वस्तुएं का निर्माण नेचर ने किया है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स. अदर आर मेड बाय पीपल. अन्य का निर्माण मानव के द्वारा किया गया. फॉर एग्जाम्पल रोड, कार, क्लॉथ्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें मानव के द्वारा बनाई गई है. नाउ वर्क इन पेयर्स. मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट sitting next to you of the creation of nature and by human beings. Now हम लोग क्या करेंगे, अब पेयर दो दो छात्र का पेयर बनाएंगे. ओके. मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट. जो हमारे सहपाठी हमारे साथ जो बैठे हुए उनके साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की हम लोग सूची बनाएंगे. ओके. रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वेयर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे. वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग आस्क्ड इकबाल. इकबाल ने पूछा, हमारा इन्वायरमेंट क्यों चेंज कर रहा है. टीचर ने उत्तर दिया, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स. ये हमारी ज़रूरतों के कारण ऐसा हो रहा है. दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे. ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है. ओके. वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट अ टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स. द टीचर रिप्लाइड. इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं. यहाँ फिगर के थ्रू समझाया गया है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट
के घटक, हमारे चारों ओर 3 तरह की चीज़ें मौजूद है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। ठीक है, नेचुरल क्या है? प्राकृतिक वातावरण, जैसे एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स, ये सारी हमारे प्राकृतिक वातावरण में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, मतलब नेचर ने हमें ये प्रोवाइड किया है। ओके। सेकंड है ह्यूमन मेड, मानवकृत वातावरण, जैसे जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जैसे बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज़, मॉन्यूमेंट्स, ये सारा क्या है? हम लोगों के द्वारा ह्यूमन मेड है, ह्यूमन मेड द्वारा बनाया गया है ये वातावरण। थर्ड है ह्यूमन, मानव वातावरण, जैसे जस्ट एग्जांपल इंडिविजुअल्स, हम, फैमिली, एक परिवार, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारा मानव वातावरण है। ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम द above conversation you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment। ऊपर जो हम लोगों ने कन्वर्सेशन समझा उसके द्वारा क्या है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, चाहे वो स्थान हो, वस्तु हो या प्रकृति हो, उसे क्या कहते हैं? हम पर्यावरण कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेनन। ये क्या है? प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। प्रकृति में जो भी पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बायोटिक होता क्या है। ओके, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी सजीव प्राणी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो उसे हम जैसे एग्जांपल में प्लांट्स, एनिमल, वो सारी चीज़ें क्या चीज़ में आती है? बायोटिक में। ए बायोटिक मीन्स क्या होता है? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जो भी हमारे निर्जीव पदार्थों का संसार है वो क्या होता है? एबायोटिक। जैसे एग्जांपल लैंड। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशन एंड इंटरैक्शन एमंग ह्यूमन बींग्स। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव के द्वारा जो भी क्रिया की जाती है, उनकी गतिविधि एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सब क्या है? इन्वायरमेंट में सम्मिलित है। ओके, सब इन्वायरमेंट का मीन्स क्या होता है? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट इन फ्रेंच लैंग्वेज? ओके, इन्वायरमेंट का फ्रेंच लैंग्वेज में वर्ड है इन्वायरनर। ओके, मीनिंग होता है इसका नेबरहुड, पड़ोसी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉम्प्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। जैसे भूमि, जल, हवा, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। आप लोग मतलब पिछले क्लास में भी, प्रीवियस क्लास में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर के बारे में पढ़े होंगे। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दीज डोमेन। अभी हम 6th क्लास में भी हमें लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के बारे में ही पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर पृथ्वी का जो ठोस परत होता है ना, सबसे ऊपर का लेयर, उसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये चट्टानों और खनिजों से बना है और मिट्टी की एक पतली परत द्वारा कवर किया गया है। ओके, इट इज़ एन इर्रेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, इटीसी। ये विभिन्न जो भू आकृतियों वाली एक अनियमित सतह है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ आदि। पर्वत का ही छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पठार। मैदान तो आप लोग जानते हो, घाटी भी जानते हो। ओके, लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर।
इस ये क्या कह रहा है कि भूमि महाद्वीपों के ऊपर और समुद्र तल पर भी पाए जाते हैं, लैंड फॉर्म्स. ओके, लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. लिथोस्फीयर वह डोमेन है जो हमें जंगल, चारागाह के लिए घास का मैदान, कृषि हम लोग किसान को कहते हैं, और मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है. ओके, इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. मीन्स क्या कह रहा है ये खनिज संपदा का स्रोत भी है. ओके, मिनरल वेल्थ मीन्स क्या होता है? सच एज कोल, जो हमें कोयला मिलता है वो क्या है? मिनरल है. गोल्ड भी मिनरल है. डायमंड, ये सारा चीज़ क्या है? मतलब ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ. ओके, नाउ ये एक फिगर दिया गया है आगे. इस फिगर के थ्रू समझाया गया है कि डोमेन ऑफ द एनवायरनमेंट. ओके, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये सारे मिलकर के क्या बनते हैं? बायोस्फीयर, जिस पे हम लोग सर्वाइव करते हैं. बायोस्फीयर पे ही हम लोग सर्वाइव करते हैं. ओके, नाउ द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर. क्या कह रहा है कि पानी के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है. इट कॉम्प्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशियन, इटीसी. इसमें पानी के विभिन्न स्रोत हैं और विभिन्न प्रकार के जल निकलते हैं, जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि शामिल है. इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक है. ओके, द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. वायुमंडल हवा की क्या है? एक पतली परत है जो पृथ्वी को क्या करती है? घेरती है, सराउंड करती है. ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह अपने आसपास का वातावरण धारण करता है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन. यहाँ क्या कह रहा है? ये हमें सूरज की हानिकारक किरणों और चिलचिलाती धूप से बचाता है. सूरज की किरणें हमारे लिए क्या हैं? बहुत हार्मफुल हैं, क्योंकि उनमें यूवी रेज होते हैं. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर. यहाँ क्या कह रहा है? इसमें कई गैसें जैसे धूल और जल वाष्प शामिल हैं. द चेंजेस इन द एटमोसफेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट. यहाँ क्या कह रहा है कि वायुमंडल में जो भी परिवर्तन क्या चीज़ से होता है? मौसम और जलवायु में परिवर्तन होते हैं. ओके, प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड. पौधे और पशु मिलकर जीव मंडल या जीवित दुनिया बनाते हैं. इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. ये पृथ्वी का एक क्षेत्र है जहाँ ज़मीन, पानी और हवा एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन का समर्थन करते हैं. ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? ओके, सबसे पहले हम समझते हैं इकोसिस्टम होता क्या है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं डिपेंड ऑन एनी अदर सब्सटेंस फॉर सर्वाइवल. इट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम. जस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं फूड चेन के थ्रू, मतलब हम आपको समझाते हैं. ओके, सबसे पहले क्या होता है? प्रोड्यूसर किस पे डिपेंड करता है? प्राइमरी कंज्यूमर पे. प्राइमरी कंज्यूमर किस पे डिपेंड करता है? सेकेंडरी कंज्यूमर पे. सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो लास्टली क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है. प्रोड्यूसर में क्या आता है? एग्जाम्पल प्लांट. प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है वो ओनली ईट प्लांट्स. उसका एग्जाम्पल क्या है? जिराफ क्या करता है? प्लांट को खाता है. तो वो किस पे डिपेंड है? प्रोड्यूसर पे. फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में ओनली ईट मीट एंड प्रोड्यूसर. इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं लायंस क्या करता है? वो मीट खाता है. और बियर क्या करता है? वो प्लांट्स, प्रोड्यूसर पे डिपेंड है. ओके, लास्टली डिकम्पोजर में अर्थवर्म, बैक्टीरिया. तो ये क्या करता है? मतलब डिकम्पोज हो जाता है. डिकम्पोजर में
एग्जाम्पल मैं आपको दे ही चुकी हूँ, ये अर्थवॉर्म वगैरह होता है, बैक्टीरिया होता है, ये ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। ओके, ऑल प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। यहाँ क्या कह रहा है, सभी पौधे, जानवर और इंसान अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर करते हैं। ऑफ्टन दे आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अक्सर वे क्या होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। इस तरह से जो भी मतलब जीवित वस्तुओं का जो एक दूसरे से रिलेशन होता है हमारे सराउंडिंग्स में, तो वो क्या है कि इकोसिस्टम का पार्ट है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड। यहाँ क्या कर रहा है, इकोसिस्टम में लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिज़र्ट, माउंटेन्स, इटीसी, जो भी कुछ भी आप लोगों को नेचुरल और मैन मेड दिख रहा है वो क्या है, इकोसिस्टम का पार्ट है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। यहाँ हम लोग पहले एक चीज़ देख लेते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ एक बार्टर सिस्टम दिया गया, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे कि आपके पास अगर 1 किलो चावल है, किसी के पास 1 किलो आलू है, तो वो लोग क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। वो आपने उसे आलू दे दिया, आप जिनके पास चावल है उन्होंने मतलब आपको चावल दे दिया। इस तरह से वो लोग विदाउट मनी एक्सचेंज कर लेते थे कुछ भी खाने पीने की चीज़ें। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स क्या है, ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड it according to their need. Early human adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. यहाँ क्या कह रहा है, ह्यूमन बींग्स जो भी हैं वो बहुत चीज़ों से इंटरैक्ट करता है। हम अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं और अपने ज़रूरत चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट भी करते हैं और रहना सीख रहे हैं। धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो रहा है, ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोगों की नीड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ओके, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। यहाँ क्या कर रहा है, द व्हील वाज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड। ये मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ क्या कर रहा है कि सदियों पहले जैसे हम लोगों ने क्रॉप्स को उगाना सीखा था, उसके बाद जानवर आए। जानवर से मतलब क्या, हम लोग पालतू जानवर को हम लोग पालना सीखे। फिर हमने व्हील की खोज कर दी, मतलब जैसे बैलगाड़ी वगैरह जो होता था ना, हल जो हम लोग चलवाते थे पालतू जानवर से, वो क्या इस तरह से हम लोग इन सारी चीज़ों की खोज की। और जब हमारा अनाज बहुत ज़्यादा उगने लगा तो हम लोग क्या करने लगे, शहर की तरफ जाकर रहने लगे। फिर उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वाटर सिस्टम, ट्रेड स्टार्टेड, कॉमर्स, सभी ये सारा इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, ये सारा चीज़ आया। तो वाटर सिस्टम क्या इमर्ज हुआ, कॉमर्शियल, फिर उसके बाद आपस में व्यापार बिजनेस करने लगे। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन और बढ़ गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन में चेंजेस हुई, पहले हम लोग बैलगाड़ी से चलते थे, उसके बाद साइकिल, मोटरसाइकिल, शिप, एरोप्लेन। अब मतलब क्या है, हम लोग कहीं किसी शहर से भी एक शहर से दूसरे शहर कुछ मिनटों में पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आया, कम्युनिकेशन ईज़ियर हुआ एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन ईज़ियर हो गया। पहले हम लोग लेटर के थ्रू मतलब दूर के लोगों को कम्युनिकेट कर पाते थे, जिसमें काफ़ी टाइम लगता था। इस तरह धीरे धीरे चेंजेस होती गई। अब उसके बाद टेलीफोन आया, फिर मोबाइल, फिर ईमेल। अब तो कुछ मिनटों में ही फास्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा सकते हैं। ये हम मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, इन्वायरमेंट फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में अब अपलोड करूँगी। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।